क्वेश्चन नंबर 4 में रहमान की प्रेजेंट एज हमें मालूम करनी है। इसकी 3 साल पीछे वाली एज और 5 साल आगे वाली एज, इनकी जो एज बनती है, इसकी जो एज बनती है 3 साल पीछे और 5 साल आगे जाके, उसकी एज का रेसिप्रोकल करना है और सम करना है। तो और वो किसके इक्वल बनता है, 1/3 के। जैसा कि क्वेश्चन में दिया है, आप देख रहे हो रहमान की एज 3 ईयर्स एगो, उसकी प्रेजेंट एज से हमें 3 साल पीछे जाना है तो वो एक एज बनेगी। फिर उसकी प्रेजेंट एज में 5 साल आगे जाना है तो वो एक एज बनेगी। फिर दोनों की एजेस का अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों की एजेस का रेसिप्रोकल करना है, उनका उल्ट करना है और सम करना है। तो सम करके कितना बनता है, 1/3। ये क्वेश्चन की कंडीशन है। इसके अकॉर्डिंग हमें रहमान की प्रेजेंट एज को फाइंड आउट। क्वेश्चन नंबर 4, जैसा कि क्वेश्चन में देखा अभी आपने, हम रहमान की प्रेजेंट एज को एक्सपोज कर देंगे 3 ईयर्स एगो। जैसे क्वेश्चन में लिखा है, अगर जो उसकी कंडीशन दी है कि 3 साल पहले जो उसकी एज है और 5 साल बाद की जो एज है, उनकी एजेस का रेसिप्रोकल करके सम करेंगे तो 1/3 बनता है। तो हमें पहले एजेस बनानी है, 3 ईयर्स एगो वाली एज बनानी है और आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल के बाद वाली एज भी बनानी है। तो हमने प्रेजेंट एज को एक्सपोज किया। तो 3 साल जब पीछे जाएंगे तो रहमान की एज हो जाएगी, वो 3 साल माइनस हो जाएंगे, x माइनस 3 ईयर्स। आफ्टर 5 ईयर्स, जब 5 साल आगे जाएंगे तो रहमान की एज में वो 5 प्लस हो जाएंगे, x प्लस 5 ईयर्स। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में ऐसे लिखा है कि इनकी ये जो एजेस हैं 3 साल पहले वाली और 5 साल बाद वाली, इनका रेसिप्रोकल करना है और उनका सम करना है। उनके रेसिप्रोकल्स का जो सम होता है वो होगा 1/3 के इक्वल। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये x-3 है तो x-3 का रेसिप्रोकल होगा 1/x-3, वो उल्टा हो जाएगा। x+5 का होगा 1/x+5। ये दोनों की एजेस का हो गया रेसिप्रोकल। अब इनका करेंगे सम कर लिए, प्लस कर लिए, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये किसके इक्वल बन जाएंगे, 1/3 इसके इक्वल ये हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, x+5 यहाँ ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा, ये इस 1 से करेगा, x-3 यहाँ आ जाएगा। डिनोमिनेटर में दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई होनी है, ये दो फैक्टर, ये x-3 वाला फैक्टर x+5 वाले से मल्टीप्लाई होगा और इक्वल हो जाएगा 1/3। न्यूमिनेटर में x प्लस x तो 2x हो गए और 5 में से 3 माइनस हुआ तो वो भी 2। अब डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई कर लेंगे, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर। अब x और 5 की मल्टीप्लाई 5x, फिर अगली टर्म -3x और -5 इंटू 3 हो गए 15 इक्वल टू 1/3। अब 2x प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर वाली एक टर्म है, x वाली दो टर्म है। 5x में से 3x निकल गए तो बच गया 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 1/3। नेक्स्ट स्टेप में ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा, 3 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देगा और ये सारा ऊपर इस 1 से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसा मैंने आपको समझाया वो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा 2 से, तो 3 इंटू 2 हो जाएगा 6x और 3 इंटू 2 6, और ये नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है वो राइट साइड में आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। अब टर्म्स को कलेक्ट करेंगे, एक्स स्क्वायर वाली एक टर्म यहाँ पे है, ये 6x इधर आ जाएगी, ये है यहाँ पे अपनी जगह पे प्लस 2x, 6x इधर आएगा तो हो गया माइनस का, ये 15 माइनस का अपनी जगह पे, वो भी इधर आएगा -6, क्योंकि इक्वेशन तो बनानी है ना। इधर बच गई, दोनों टर्म उधर चली गई, इधर बच गया 0। एक्स स्क्वायर वाली एक टर्म 2x माइनस 6x हो गया -4x, और ये दोनों नेगेटिव ऐड होके बन गए -21। और सीधा करेंगे, बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। तो इसको जल्दी से फैक्टर मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। फैक्टर मेथड आपने पढ़ा हुआ डिटेल, तो 7 - 3 एडजस्ट होगा 4 की जगह, बाहर है x, माइनस 21 इज इक्वल टू 0। -7 से मल्टीप्लाई करेगी, x भी करेगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, 3 इंटू एक्स माइनस 21 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में x कॉमन, बाकी बच गया अंदर x माइनस 7, इन दोनों में 3 कॉमन, फिर से बच गया x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। x माइनस 7 अगेन कॉमन, फिर से बचा x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। आइदर फर्स्ट फैक्टर इक्वल टू 0 और सेकंड फैक्टर इज इक्वल टू 0। फ्रॉम फर्स्ट फैक्टर वी गेट x इक्वल टू 7 एंड फ्रॉम सेकंड वी गेट x इक्वल टू -3। एज के नॉट बी नेगेटिव, एज को माइनस में नहीं लिख सकते, माइनस में होती नहीं है क्योंकि टाइम नेगेटिव नहीं होता, तो ये वाली वैल्यू पॉसिबल नहीं है।
x इज इक्वल टू -3 इज नॉट पॉसिबल। तो पॉसिबल वैल्यू है 7, तो रहमान की जो प्रेजेंट एज है वो है 7। वही पूछा था क्वेश्चन में कि रहमान की प्रेजेंट एज मालूम करो। हैंस प्रेजेंट एज ऑफ रहमान इज इक्वल टू 7 years। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि शिफाली के मैथ्स और इंग्लिश दोनों के मार्क्स जो हैं उनका टोटल 30 है। उसके बाद दूसरी कंडीशन में दिया है कि शिफाली के मार्क्स अगर मैथ्स में 2 मार्क्स ज़्यादा आ जाएं और इंग्लिश में 3 मार्क्स कम आ जाएं और उनका जो प्रोडक्ट है, जो उनकी मल्टीप्लिकेशन है, वो बनती है 210। तो इसके अकॉर्डिंग हमें उसके सब्जेक्ट्स के इंडिविजुअली मार्क्स बताने हैं। मैथ्स के मार्क्स कितने हैं और इंग्लिश के कितने हैं। तो दोनों के मार्क्स का सम जो है वो है 30। तो इसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में शिफाली के मार्क्स मैथ्स और इंग्लिश दोनों के जो हैं वो 30 दिए हैं क्वेश्चन में। तो दोनों के मिला के दोनों का सम 30 है। तो इंडिविजुअली हमें पता नहीं है, हम मैथ्स के मार्क्स को एक्सपोज कर लेंगे, फिर इंग्लिश के मार्क्स बनते हैं 30 माइनस एक्स। ठीक, रफ पे समझ लो। मैथ्स के और इंग्लिश के दोनों के मार्क्स क्या हैं 30। मैथ्स के हमने क्या सपोज कर लिए, एक्स सपोज कर लिए। तो ई की वैल्यू क्या बनती है, ये एक्स जाके ट्रांसपोज हो जाएगा। तो इंग्लिश के मार्क्स बनते हैं 30 माइनस एक्स। उसके बाद आगे लिखा है क्वेश्चन में कि अगर मैथ्स में से वो 2 नंबर ज्यादा ले ले और इंग्लिश में से 3 नंबर कम ले ले। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैथ्स के मार्क्स उसके एक्स हैं, उसमें से अगर 2 नंबर ज्यादा ले ले तो वो x+2 बन जाते हैं। इंग्लिश के मार्क्स उसके 30 माइनस एक्स हैं, तो इसमें से इंग्लिश में से ये इंग्लिश के मार्क्स है, इसमें से 3 नंबर कम ले ले तो 3 माइनस होगा। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है ऐसा करके वो दिया है क्वेश्चन में, वो कितना बन जाता है 210 हो जाता है। x+2, 30 में से 3 गए तो 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 210। ये आप मल्टीप्लाई करेंगे ये x को 27 के साथ, फिर x इंटू एक्स हो जाएगा x स्क्वायर, फिर 27 को 2 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे 54, और 2 इंटू एक्स 2x इज इक्वल टू 210। 27x में से 2x माइनस हो गया तो 25x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 54 इज इक्वल टू 210। ये न्यूमरल्स को कलेक्ट करेंगे 210, 54 इधर आके हो जाएगा माइनस का, एक्स स्क्वायर इधर आके हो जाएगा प्लस का, और 25 भी इधर आके हो जाएगा माइनस का। जब टर्म ट्रांसपोज होगी उनके साइन चेंज हो जाएंगे। ये सभी टर्म इधर आ गए, इस साइड बच गया 0, और सीधा करके लिखेंगे एक्स स्क्वायर एक टर्म, 25x वाली भी एक ही टर्म, और नंबर्स कितने बन जाते हैं हमें 210 में से 54 माइनस कर देंगे और वो बन जाता है 156 प्लस का इक्वल टू 0। ये बनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला से लिख के लिए सॉल्व करने के लिए जनरल फॉर्म से कंपेयर करेंगे। यहाँ से हमें a, b और c की वैल्यू निकलती हैं। वो आप जानते हो, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू है -25 और c की वैल्यू है 156। क्लियर? यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला x इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाई 2a इक्वल टू माइनस b पहले नेगेटिव है तो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस b प्लस 25 प्लस माइनस b स्क्वायर, b की जगह जो b की वैल्यू है -25 उसका स्क्वायर माइनस 4ac, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू है 156 होल डिवाइडेड बाई 2a, a की वैल्यू है 1, 2 इंटू 1। लास्ट स्टेप जो आपको समझाया उसको फर्दर सॉल्व करते हैं। 25 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 25 स्क्वायर, 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625, और इन सब की मल्टीप्लाई 156 और 4 की मल्टीप्लाई 624 होल डिवाइड बाई 2a, 2 इंटू 1 2 हो गया। 25 प्लस माइनस 625 में से 24 गए तो ओनली 1
और 1 का रूट 1 का रूट निकल गया 1 ही होता है, डिवाइड बाई 2। ये दो साइंस अलग अलग कर लेंगे। 25 प्लस का 1/2 और एक बार 25 माइनस का 1/2। 25 और एक 26 का हाफ हो गया 13। 25 में से 1 गए तो 24 और उसका हाफ हो गया 12। ये दोनों x की वैल्यूज़ हैं। x की वैल्यूज़ 13 और 12। कभी कभी एक वैल्यू नेगेटिव होती है तो हम क्वेश्चन के पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंग हम वो वाला रूट्स रिजेक्ट कर देते हैं। वो रिजेक्ट हो जाता है क्योंकि वो पॉसिबल नहीं होता। लेकिन इस वक्त दोनों वैल्यूज़ पॉसिबल हैं। x हमने मैथ्स के मार्क्स सपोज किए थे तो टोटल मार्क्स इनके 30 थे। तो x को अगर हम 13 ले लें तो 30 में से 30 निकल के वो बच जाता है 17। तो 13 अगर मैथ्स के लेंगे तो 17 आएंगे इंग्लिश के। ये वैल्यू भी पॉसिबल है। तो अगर 12 मैथ्स के ले लेंगे तो फिर 18 आ जाएंगे इंग्लिश के। इस तरह से शिफाली के मार्क्स के दोनों पेयर्स बनते हैं। या उसके मार्क्स होंगे मैथ और इंग्लिश के 13 और 17 या होंगे 12 और 18। तो इस तरह से दोनों ही पॉसिबल वैल्यूज हैं। 13 नंबर अगर हम मैथ के रखेंगे तो टोटल 30 था, 30 में से 13 निकाल के 17। इस तरह से उसके मार्क्स का पेयर ये बनता है मैथ और इंग्लिश के, या 13-17 होंगे या होंगे 12 और 18। इस तरह से ये क्वेश्चन पूरा हो गया। 6 क्वेश्चन की फिगर आप स्क्रीन पर देख रहे हो। इसमें एक रेक्टेंगुलर फील्ड दिया हुआ है जिसका जो डायगोनल है वो रेक्टेंगुलर की शॉर्टर साइड से 60 मीटर ज़्यादा है और लॉन्गर साइड जो है वो भी शॉर्टर साइड से 30 मीटर ज़्यादा है। तो रेक्टेंगुलर फील्ड की तो एक साइड शॉर्टर होगी, शॉर्टर साइड जो है वो अननोन है, उसका हमें पता मालूम नहीं है। ये हिंट दी है क्वेश्चन में, जो डायगोनल है वो उस शॉर्टर से 60 ज़्यादा है और लॉन्गर साइड भी शॉर्टर साइड से 30 ज़्यादा है। इसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 है। रेक्टेंगुलर फील्ड है। एक रेक्टेंगुलर फील्ड रेक्टेंगल इस शेप में होती है। उसकी ये वाली जो लंबी वाली साइड है ये लेंथ है और ये जो शॉर्टर साइड है ये ब्रेड्थ है। तो ब्रेड्थ हमेशा शॉर्टर होती है। तो किसी भी साइड को लेंथ और ब्रेड्थ सपोज कर सकते हैं। बहरहाल उनमें से एक साइड जो है वो शॉर्टर होती है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस रेक्टेंगुलर फील्ड का जो डायगोनल है, डायगोनल ये वाली लाइन होती है जो अपोजिट एंगलों को ज्वाइन करती है। तो रेक्टेंगुलर साइड का डायगोनल जो है वो उसकी शॉर्टर साइड से 60 मीटर ज़्यादा है और लॉन्गर साइड भी शॉर्टर साइड से 30 मीटर ज़्यादा है। इस तरह से शॉर्टर साइड को हम एक्स सपोज कर लिया और डायगोनल उससे 60 मीटर ज़्यादा हो गया और दूसरी साइड उससे 30 मीटर ज़्यादा हो गई। x + 60 और x + 30 ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट में लिखा है। डायगोनल उसका x + 60 मीटर और लॉन्गर साइड x + 30 मीटर। तो हमें पता है रेक्टेंगल का हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है। हर एक एंगल रेक्टेंगल का 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ पे भी एंगल 90 डिग्री का आएगा, तब ये बनेगी राइट ट्राइंगल। तो राइट ट्राइंगल में हम अप्लाई कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, ये वाली साइड जो 90 डिग्री के अपोजिट होती है, 90 के सामने, वो हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है। तो एक को फिर बेस मान लो, एक को हाइट मान लो, परपेंडिकुलर मान लो। तो पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। इन दो छोटी साइडों का स्क्वायर और सम एक साइड और लंबी बड़ी साइड का स्क्वायर एक साइड, ये है पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर है वो है 90 वाली के सामने साइड अपोजिट साइड x + 60, इसका स्क्वायर आ जाएगा। बेस x + 30, इसका भी स्क्वायर आ गया और परपेंडिकुलर वाली साइड है जो हाइट है वो है x²। इसको सॉल्व करते हैं, एक्सपेंड होगा, फार्मूला लगेगा a + b होल स्क्वायर। तो a + b होल स्क्वायर है a² मतलब x² प्लस b² 60 का स्क्वायर प्लस 2ab। a मीन्स x एंड b मीन्स 60। इसी तरह से इस फार्मूले से इसको भी एक्सपेंड कर लेते हैं, a² प्लस b² प्लस 2ab और ये लास्ट वाली टर्म है x का स्क्वायर। इस तरह से ये टर्म x² कैंसिल हो जाएगी। 60 का स्क्वायर हो गया 3600, इन तीनों की मल्टीप्लाई हो गई 120x। इसका स्क्वायर हो गया 900, इन दोनों तीनों की मल्टीप्लाई हो गई 60x और एक टर्म बच गई x का स्क्वायर। ये 3600 है, 900 को इधर ट्रांसफर करते हैं, ये हो जाएगा माइनस का। साथ में है 120x, 60 को भी इधर लाते हैं, ये भी हो गया माइनस का। इधर बच गई एक टर्म x का स्क्वायर। इसमें से 900 निकल गए तो 2700 बच गए, 120 में से 60 निकल गए तो 60 बच गए, इज इक्वल टू x²। वो दोनों टर्म इधर लाते हैं, -60x वो भी इधर आएगी, -2700 और ये दोनों टर्म उधर चली गई, इधर बच गया
0 बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको सीधा करके लिखना है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फिर सॉल्व करना है। और एक साइड में एक्स स्क्वायर माइनस 60x माइनस 2700 और एक साइड में 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। उसके दो रूट्स निकलेंगे, तो देखेंगे कौन सा रूट पॉसिबल है। उस तरह से हमें पूछा है क्वेश्चन में, दोनों रेक्टेंगुलर फील्ड की दोनों साइडें निकालो। तो साइड्स एक लेंथ और ब्रेड्थ वो हमें निकालनी होगी। तो हमें किसी भी मेथड से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो इसको कर लेते हैं, फैक्टर मेथड से कर लेते हैं। हमें ये इक्वेशन सॉल्व करनी है। मैं इक्वेशन को एक बार फिर लिख देता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस 60x माइनस 2700 इक्वल टू 0। और फैक्टर्स कैसे एडजस्ट करने हैं मिडिल टर्म में वो आपको पता है। तो 27 के फैक्टर होते हैं 9 इंटू 3 और 9 और 3 को माइनस करके 6 बनता है। तो एक एक 0 डाल लेंगे। 9 और 6 को 90 और 60 कर लेंगे, 90 और 30 कर लेंगे। 9 इंटू 3 27 और 9 और 3 को माइनस करके 6 बनता है। तो 9 और 3 को 0 0 बढ़ा लो, 90 और 30, इन दोनों का डिफरेंस 60 और इन दोनों का मल्टीपल 2700 और बाहर है x। इस तरह से फैक्टर एडजस्ट कर सकते हैं। ये मिडिल टर्म में एडजस्ट हो गया। माइनस करेंगे, मल्टीप्लाई 90 से x भी करेगा, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस 30 से और x भी करेगा। इस तरह से ये टर्म स्प्लिट हो गई, 4 टर्में बन गई। पहली दो में कॉमन लेंगे, x अंदर बचेगा, x माइनस 90, इन दोनों में लेंगे 30 कॉमन और वो अंदर भी बचेगा x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। x माइनस 90 फिर से कॉमन, x प्लस 30 बच गया इक्वल टू 0। आइदर x माइनस 90 इक्वल टू 0 और x प्लस 30 इक्वल टू 0। 90 माइनस का प्लस में मिलेगा और प्लस का 30 माइनस में मिलेगा। तो जो रेक्टेंगुलर प्लॉट्स की जो साइडें हैं, लेंथ और ब्रेड्थ, कोई भी साइड वो नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए ये वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी और पॉसिबल वैल्यू आएगी 90। तो नेगेटिव वैल्यू रिजेक्ट हो गई, पॉजिटिव वैल्यू पॉसिबल है। तो x हमने शॉर्टर साइड को सपोज किया था। तो रेक्टेंगुलर फील्ड की जो दो साइडें हैं वो 90x की वैल्यू शॉर्टर है, तो शॉर्टर साइड है 90 मीटर। क्वेश्चन में दिया हुआ है लॉन्गर साइड जो है वो उससे 30 मीटर ज़्यादा है, x प्लस 30, तो इसमें 30 और डालेंगे तो लॉन्गर साइड है 120 मीटर। तो ये है हमारी फाइनल सॉल्यूशन। हमें रेक्टेंगुलर फील्ड की साइड्स मालूम करनी थी। तो रेक्टेंगुलर फील्ड्स की साइड्स हैं 120 मीटर और 90 मीटर, 120 लेंथ और 90 मीटर ब्रेड्थ।